हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पीजीटी सीबीएसई टीचर केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, सीबीएसई स्कूल टीचर्स का जो एग्ज़ाम है पीजीटी के लिए उसका मॉक टेस्ट 1 करेंगे, जो कि आपका एचपीआरसी ले रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन 1D इज गिवन बाय। ठीक है, तो स्क्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन थी, ये बताती है कि आपके पास, ठीक है, बिहेवियर बताती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का। क्या बताती है वेव इक्वेशन स्क्रोडिंजर की? बिहेवियर बताती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आपके एटम्स हो गए और आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इनका क्या बताती है? बिहेवियर बताती है। किसकी हेल्प से? वेव फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, वेव फंक्शन, इसकी हेल्प से क्या बताती है? बिहेवियर बताती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का। और ये फाउंडेशन रखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इसमें 2 इक्वेशन थी, इसने दी हुई स्क्रोडिंजर ने। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशन थी, ये टाइम डिपेंडेंट है और ये टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो हाउ वेव फंक्शन, कैसे वेव फंक्शन आपका चेंज होता है टाइम के साथ, ये वाली क्वेश्चन बताती है आपके पास। और इसमें आपके टाइम पोटेंशियल यूज़ होता है। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी आइगन वैल्यूज, इनकी हेल्प से आप बताते हो। ठीक है, सिस्टम विथ कांस्टेंट पोटेंशियल ओके एंड गिव स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी आइगन वैल्यू देती हैं इसमें वेव फंक्शन। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, मतलब जो टाइम पे डिपेंड करती है, वेव फंक्शन आपका चेंज करता है विद टाइम। इसमें टाइम इंडिपेंडेंट टाइम का ये रोल नहीं है, इसमें सिस्टम जिसमें कांस्टेंट पोटेंशियल हो उस पर काम करता है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट। यहाँ पे वेव फंक्शन, ठीक है, क्या बताता है? क्वांटम स्टेट बताता है आपके पार्टिकल की। वेव फंक्शन क्या बताता है? क्वांटम स्टेट। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछ ले, वो क्या होती है आपके पास? इसका स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू कैसे है? फाइनाइट कंटिन्यूस सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, फाइनाइट होती है, कंटिन्यूस, और आपके पास सिंगल वैल्यू। ठीक, तो टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर की इक्वेशन क्या थी? 3D में देख लो। ठीक है, पहले आई एच बाई डेल टी, ये टाइम के साथ ही टाइम का फंक्शन होगा, इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2m प्लस वी। ठीक है, इसमें आई क्या है? आयोटा आपके पास √-1, फिर देन आपके पास एच बार जो है ये इसके h/2 ओके, यहाँ पे जो दिया हुआ है 3D के लिए। ठीक है, फॉर ए पार्टिकल, जब एक पार्टिकल आपका 3D मोशन 3D इसमें होगा, 3 डायमेंशन में होगा। ओके, एम यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, फिर देन वी पोटेंशियल एनर्जी है,
वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ये जो है लैप्लासियन क्या ऑपरेटर है, ये आपका लैप्लासियन ऑपरेटर है। ठीक, ये तो आपकी टाइम डिपेंडेंट है। फिर आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी है, एक है कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए और एक 1D में है। ठीक है, क्या इक्वेशन है कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए टाइम इंडिपेंडेंट, नॉर्मल इक्वेशन ही पूछ लेता। ठीक है, स्क्वायर डिवाइड बाय 2m प्लस पोटेंशियल फाई इज इक्वल्स टू फाई नहीं सॉरी वेव फंक्शन है ये कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए, और 1D में क्या है, 1 डायमेंशन में टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो आपके पास डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एस स्क्वायर ई माइनस वी वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1D के लिए है, तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, तो ये 1D के लिए पूछी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ओके, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई 2m है ना, तो इसके साथ सभी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2m ठीक है, यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएंगे तो 5e और 5b बच जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पूछी हुई है फॉर ए फ्री पार्टिकल इन 1D। ठीक है, तो 1 डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, 1D में आपके पास v0 होता है। ओके, फॉर ए फ्री पार्टिकल v की वैल्यू होगी 0 होगी आपके पास। जनरल इक्वेशन क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट ये होती है i इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर बाय 2m प्लस v वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसमें v की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये कट जाएगा, यही इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ दिस फंक्शन दिया हुआ है फॉर स्टेशनरी स्टेट। वो कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओके, ठीक है, तो इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है, आपके पास टाइम डिपेंडेंट नाम बता रहा है, ये टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये टाइम पे इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसमें एवोल्यूशन ऑफ टाइम डिस्क्राइब होता है, इसमें स्टेशनरी स्टेट्स डिस्क्राइब होते हैं आपके पास, स्टेशनरी स्टेट्स। ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से इसमें ड्राइव्ड होता है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट, और ये यूज़ कहाँ होती है, टाइम डिपेंडेंट आपके पास चेंजिंग सिस्टम में, जहाँ पे कुछ चीज़ चेंज हो रही हो। ओके, और एक टाइम इंडिपेंडेंट ये कहाँ पे होती है, कौन जहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट पोटेंशियल सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है,
जहाँ पे एच बार प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू h/2 पाई। ओके, फिर दिन देखते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या एक एनालिटिक टेक्निक है, किसको जानने के लिए डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास स्ट्रक्चर एक कंपोजिशन कंपाउंड्स की। ठीक है, कैसी टेक्निक है? ओके, एनालिटिक टेक्निक है ये, जिससे आप पता कर लगाते हो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है, मॉलिक्यूलर मास आपका। फिर देन आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ओके, किसी कंपाउंड्स के कैसे पता करते हैं? मॉलिक्यूल्स को जो होते हैं ना आपके, उनको आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उनका रेशो किस में मेज़र करते हैं? मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, मास टू चार्ज रेशो मेज़र करके हम मॉलिक्यूलर मास स्ट्रक्चर कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आप आयन में चेंज करते हैं, फिर उनको रेशो देखते हैं, मास टू चार्ज रेशो। ओके, एनालिटिक टेक्निक है। स्टेप कौन कौन से होते हैं? आयनाइजेशन, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन, फिर देन आपका सेपरेशन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलते हैं ये, सेपरेट करना, फिर डिटेक्शन। ठीक है, आयनाइजेशन में करते हो फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल से पहले आयन बनाओगे ना, फॉर्मेशन ऑफ आइंस। ओके, आइंस की फॉर्मेशन होती है, फिर आइंस को क्या करते हैं? एक्सीलेट कर देते हैं, जैसे नाम बता रहा है। आइंस को क्या करोगे? एक्सीलेट करोगे। ठीक है, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फिर सेपरेशन, आयन को सेपरेट करोगे, आयंस को करोगे सेपरेट, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू m/z रेशो। ठीक है, फिर देन डिटेक्शन, डिटेक्ट करोगे उनको, ठीक है, टू ऑब्टेन ए मास स्पेक्ट्रम। ओके, ये आपके 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है? एनालिटिक टेक्निक है, जहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास वगैरह फाइंड आउट करते हो, किसकी हेल्प से? मॉलिक्यूल्स को आयन में चेंज करके उनके मास, उनकी रेशो देख के, m/z की रेशो देख के। ठीक है, मास टू चार्ज रेशो। यहाँ पे आपके सिलेबस में यही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन को करोगे, आयनाइज करोगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैसी स्टेट में, इसको बम्बार्ड करते हो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, एनर्जी आयनाइजेशन में वो जो कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास के होते हैं, जिससे क्या होता है? पॉजिटिव आपके मॉलिक्यूल साइंस और फ्रैगमेंट्स ये होते हैं। ठीक है, क्या करोगे आप? मॉलिक्यूल जो है ना गैसी स्टेट में, उसको क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट होगी आपके पास। ओके, प्रोड्यूस क्या होगा? पॉजिटिव आइन। ओके, इलेक्ट्रॉनाइजेशन में होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है ये, इसमें एंड एक्सटेंसिव फ्रेगमेंटेशन होती है आपकी, किसके लिए सूटेबल? वॉलेटाइल थर्मल स्टेबल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन,
स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, ठीक है। फिर देन आपका केमिकल आयनाइजेशन, केमिकल आयनाइजेशन, ठीक है। केमिकल आयनाइजेशन क्या होता है, एक रीजेंट यूज़ होता है कौन सा, ठीक है। रीजेंट गैस यूज़ होती है CH4 NH3 या तो आइसोबुटेन आपके पास, ठीक है। ये रीजेंट गैस है, ठीक। ये पहले आयनाइज होती है, फिर इन आइंस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हो प्रोटॉन्स टू मॉलिक्यूल्स एनालाइट करने के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल है, ठीक। सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है, इसकी फ्रेगमेंटेशन लेस होती है। केमिकल आयनाइजेशन की फ्रेगमेंटेशन की होती है, लेस होती है EI से, ठीक है। मॉलिक्यूलर INP किस में स्ट्रॉन्ग रहती है, केमिकल आयनाइजेशन में। ये किसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प होता है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या फाइंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट। इसमें स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनाइजेशन में आपका स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है और केमिकल में आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। फिर देन आपके पास सिलेबस में हो रहा है FD फील्ड डिसॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सैंपल, कोई भी सैंपल उसको प्लेस करते हैं एमीटर विद हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सैंपल इज प्लेस्ड, ठीक है, ऑन एमीटर, जिसकी आपके पास किस में, विद हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इसमें आयनाइजेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। आयनाइजेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से, ठीक है। आयनाइजेशन इसमें इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से होती है, ठीक। ये सॉफ्ट आयनाइजेशन मेथड है, ठीक है। इसमें मिनिमल फ्रेगमेंटेशन होती है और नॉन वोलेटाइल थर्मल अनस्टेबल कंपाउंड्स के लिए प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आइंस डायरेक्टली। इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, मॉलिक्यूलर आइंस, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक। देन आपके पास FAB फास्ट अटोमिक बोम्बार्डमेंट, फास्ट अटोमिक बम्बार्डमेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आपका जो सैंपल होता है डिज़ोल्व किस में करते हैं, लिक्विड मैट्रिक्स में, ग्लाइसरॉल में। सैंपल को, ठीक है, किस में डिज़ोल्व करते हो, एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं ग्लाइसरॉल, ठीक। जिसको बम्बार्डमेंट किसी नाम में, ये बम्बार्डमेंट, इसको बम्बार्डमेंट होती है आपके पास हाई एनर्जी न्यूट्रल एटम के साथ, ठीक है। इसके बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसके साथ, हाई एनर्जी आपके पास न्यूट्रल एटम्स के साथ, ठीक है। एग्जांपल हो गया आर्गन, ज़ीनॉन, ठीक है, ओके। इसमें इतने से ध्यान देना है। प्रोड्यूस क्या करता है, ये भी प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, +H पॉजिटिव, ओके। इन टेक्निक्स में होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए आपके पास EI, फिर देन केमिकल वाला आपका मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए FD फील्ड डिसॉर्प्शन, ये थर्मल अनस्टेबल कंपाउंड्स के लिए होता है, ठीक है। थर्मली जो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। देन FAB आपके लिए, ये बायोमोलिक्यूल्स के लिए, पोलर कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स या तो पोलर कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, इनके लिए यूज़ होता है, ठीक। स्टेप्स बता दिए, पहले आयनाइजेशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर सेपरेशन, फिर डिटेक्शन।
ओके, ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट में या आयनाइजेशन में, ठीक है, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन में फिलामेंट यूज टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स इज टिपिकली मेड ऑफ। फिलामेंट जो यूज़ होता है ना यही में, यूजली टंगस्टन का होता है, ठीक है, या तो रिहेनियम का होता है। ओके, जिसको आप, ठीक है, प्रोसेस देखा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्डमेंट करते हैं सैम्पल मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट, विच आयनाइजेशन टेक्निक इज कंसीडर द हार्डेस्ट। आयनाइजेशन, ठीक है, कौन सी है? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आपकी हार्डेस्ट है। सबसे हार्डेस्ट कौन सी है? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आपकी। ओके, क्योंकि इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक, नेक्स्ट है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन इज दैट ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस डिटेक्टेबल, कि उसमें मॉलिक्यूलर एम प्लस पीक फ्रॉम द थर्मल लेवल एंड कंपाउंड्स। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें गैस पूछी हुई है, अभी देखी थी मीथेन, ठीक है, CH4 थी। ठीक है, यहाँ पे गैसेस देखी हुई थी ना कौन कौन सी यूज़ होती हैं। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है इसमें से। ओके, यहाँ पे FA में पूछा हुआ, आयनाइजेशन यूज द बीम ऑफ हाई एनर्जी एटम्स, सैम्पल है मोस्ट कॉमनली प्राइमरी बीम एटम कौन कौन से होते हैं। अभी देखो आपका गिजनॉन था एक, ठीक है, तो ऑप्शन तो सारे गए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक, आर्गोन गिजनॉन। ओके, देन देखते हैं केमिकल एफिनिटी। ठीक है, बाकी मॉक्स चाहिए होंगे तो मॉक्स आप ले सकते हो। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, डेली के 2 मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली के 2 मॉक टेस्ट 23 है, डेली के 2 मॉक्स मिलेंगे, टोटल 20 मॉक्स होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री सेक्शन के होंगे। ठीक है, पर ये सिर्फ केमिस्ट्री के सेक्शन के 45 या 50 क्वेश्चन होंगे पर मॉक, PDF फॉर्मेट में, जो कि अभी न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, प्राइस ये इतना है, ठीक है, 110। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है 7807263460। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। फिर तो नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ केमिकल एफिनिटी इन द मॉडर्न थर्मोडाइनमिक इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द थर्मल क्वांटिटी। ठीक, तो केमिकल एफिनिटी होती है, ठीक है, ये टेंडेंसी या ड्राइविंग फोर्स है एक, जो कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस की क्या करती है, रिएक्ट करने में काम आती है। ठीक है, जो कि कोज की करती है। ठीक है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि अगर एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको रिएक्ट करने में आती है। ठीक है, ये इंडिकेट करती है स्पॉन्टेनिटी, और कितनी जल्दी रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और कितना एक्सटेंट होगा केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, और ये थर्मोडाइनिक्स में किसके हेल्प से आप मेज़र कर सकते हो? थर्मोडाइनिक्स में केमिकल एफिनिटी आपके पास रिलेटेड होती है टू द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, पहले केमिकल एफिनिटी की ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, क्या है ड्राइविंग फोर्स? जो कि केमिकल रिएक्शन को
ड्राइव करती है इक्विलिब्रियम के साइड, ठीक है। अगर केमिकल एफिनिटी ज़्यादा होगी, ओके, ग्रेटर टेंडेंसी होगी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बनाने में टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर आपको केमिकल एफिनिटी ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम में केमिकल एफिनिटी आपके पास ज़ीरो होती है। क्या होती है? ज़ीरो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके पास केमिकल एफिनिटी होगी ना, उतने ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनने में ज़्यादा टेंडेंसी होगी, ठीक है। थर्मोडाइनमिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल एफिनिटी किससे है? गिव्स फ्री एनर्जी, डिग्रीज नेगेटिव साइन है तो एज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी। ए आपकी केमिकल एफिनिटी है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। कैसे रिलेटेड? केमिकल एफिनिटी गिव्स फ्री एनर्जी से डिक्रीज करती है। एक क्या है? केमिकल एफिनिटी आपकी ड्राइविंग फोर्स है। रिलेशन देख लेना थोड़े से, डेल जी, अगर इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो है मतलब नेगेटिव है, ठीक है। रिलेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एज इक्वल्स टू माइनस डेल जी। अगर इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव है, माइनस में कुछ भी ले लो, -1 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। +1 हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा आपके पास? स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन कैसा होगा आपके पास? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ज़ीरो के बराबर है तो ए की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ए की बराबर एफिनिटी, केमिकल एफिनिटी की वैल्यू ज़ीरो कब होती है आपके पास? इक्विलिब्रियम में, अभी भी देखा था। सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में, ओके। और ग्रेटर देन ज़ीरो है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ए इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू कोई भी पुट करनी है, ज़ीरो से बड़ी, 1 to 5 कुछ भी पुट करो, ठीक है। साइन ही देखना आपको। 5 पुट कर दो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव आपके पास, मतलब लेस देन ज़ीरो, या तो नेगेटिव या तो लेस देन ज़ीरो। रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस आपके पास, ठीक है। ठीक है, वो रिलेशन याद रखना है डेल जी का, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी, ठीक है। इससे ये निकाल सकते हो, ठीक है। इतना सा ध्यान देना है, ओके। और केमिकल एफिनिटी की आपके पास एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? प्रेडिक्शन होती है केमिकल रिएक्शन की, डिटरमाइन करता है कि कोई रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियसली होगा नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम पे आपके पास एफिनिटी ज़ीरो होती है, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ मेथड्स होंगे जहाँ से आप केमिकल एफिनिटी को ड्राइव करोगे, ठीक है। निकालनी होती है तो कैसे निकलती है? गिब्स एनर्जी से। पहला तो गिब्स एनर्जी मेथड, ए इज इक्वल्स टू माइनस डेल जी। अभी भी देखा, गिब्स एनर्जी किसके बराबर होती है? माइनस, ठीक है, डेल्टा एस। एक ये मेथड है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी के मेथड की हेल्प से आप केमिकल एफिनिटी निकाल पाओ, ठीक। सेकंड मेथड आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेथड, ठीक है। के जी नोट किसके बराबर होता है? -RT के, ठीक है। के की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। लार्जर वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर एफिनिटी, ठीक है। के की वैल्यू स्मॉल होगी तो उतनी ही एफिनिटी की वैल्यू स्मॉलर होगी, ठीक है। यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो। फिर देन थर्ड मेथड हो गया आपके पास ईएमएफ से पता लगाते हो, ठीक है। फॉर्मूले ही है, नॉर्मली आपको याद होने चाहिए। NFE गिव्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट है, उनको पुट करना है तो ए की वैल्यू क्या जाएगी? NFE, ओके। यहाँ पे पुट कर दोगे ना, माइनस है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट है, EMF सेल है, ओके। तो आप इसकी हेल्प से भी आप एफिनिटी निकाल सकते हो। किसके वजह से? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, ठीक। फिर एक और मेथड होता है आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन मेथड, ठीक है, जो डेल्टा एच पे डिपेंड करता है, ठीक। एंथैल्पी चेंज पे। बस इतना ध्यान देना आपको, फॉर्मूलेस इतने ही हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन,
केमिकल एफिनिटी आपके पास किस क्वांटिटी से होती है, तो आपके पास किसकी गिब्स फ्री एनर्जी से, ठीक है। एंट्रोपी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ पूछा हुआ है ए की वैल्यू क्या चाहिए इनको, पॉजिटिव पूछी हुई है, पॉजिटिव मतलब ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ये रिलेशन है ना, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, ओके। तो यही पूछा हुआ है, पॉजिटिव जब केमिकल एफिनिटी होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डी डोनर इक्वेशन लेट टू द केमिकल एफिनिटी टू द फंडामेंटल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, तो वह कैसे लेट होती है, ए इज इक्वल्स टू आपको पता माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ वी आई यू आई, ओके। वी आई और यहाँ पे वी आई क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट है, पॉजिटिव होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए पॉजिटिव, ठीक है। और रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव होती है वैल्यू, ठीक है इसकी, ठीक है, नेगेटिव, ओके। तो यहीं से आप ये कर सकते हैं, आपको इतना तो बताइए माइनस डेल्टा, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है, ठीक है। देन ठीक है, आपको कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, मॉक टेस्ट है 20 110 में है, ओके। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के, ओके। थैंक यू।